नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू पीजी सेमेस्टर 4 एग्ज़ाम के बारे में। देखिए, कुछ डिटेल है जो आपको अगर नए स्टूडेंट है या फिर सिलेबस नहीं देखे हुए तो जानकारी आपके पास होना चाहिए, ताकि जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करें तो उसमें कुछ सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है, कुछ सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो कुछ सब्जेक्ट का हो सकता है जिनका प्रैक्टिकल हो, उनको जो है वो सिर्फ 2 दिन ही एग्ज़ाम देना है। तो सिलेबस को अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम फॉर्म पे जो भरना है या फिर कितना फ़ीस लगेगा एग्ज़ाम फॉर्म भरने में, क्या चीज़ आपको रेडी रखना है, सारा चीज़ हम लोग जो है वो इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो पीजी सेमेस्टर 4 होता है एमएमएससी एमकॉम, उसमें आपके पास सिर्फ 3 पेपर बचता है, ठीक है। EC1, EC2 और GE1 होता है, ठीक है। EC1 देखिए, जिसके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है, जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है, जैसे साइंस के कुछ सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है, साइकोलॉजी हो गया, उसमें जो है वो प्रैक्टिकल होता है। तो ऐसे सब्जेक्ट जिनमें प्रैक्टिकल होता है उनका जो है वो सिर्फ एक दिन ये EC1 का एग्ज़ाम होगा, EC2 का एग्ज़ाम नहीं होगा। अगर आपका एडमिट कार्ड जारी होता है तो उस एडमिट कार्ड में आपको 3 डेट रहेगा, लेकिन तीनों में से आपको सिर्फ 2 ही दिन एग्ज़ाम होगा। EC1 का थ्योरी एग्ज़ाम होगा और GE1 का जो है वो थ्योरी एग्ज़ाम होगा। इलेक्टिव पेपर होता है ये, ठीक है। ये इलेक्टिव पेपर होता है और ये आपका जेनरिक इलेक्टिव पेपर होता है। तो ये हो गया आपका जो है वो मेन पेपर। ये स्पेशल पेपर हो, EC1 में जो सब्जेक्ट रहेगा आपका वो स्पेशल पेपर होता है। जैसे कुछ स्पेशल पेपर के अगर नाम कहें हम लोग तो जूलॉजी होता है, तो जूलॉजी में आपका जो है वो सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होता है। फिजिक्स होता है तो फिजिक्स में एडवांस कंडेंस मैटर फिजिक्स होता है। साइकोलॉजी है तो साइकोलॉजी में जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी होगा, ठीक है। इस तरह से जो है वो आपका EC1 वाला पेपर होगा और ठीक उसी का जो है वो आपका प्रैक्टिकल होगा EC2 का प्रैक्टिकल होगा, जिसके लिए आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं होता है। अभी जो एडमिट कार्ड होगा या फिर 12, 13 और 14 को जो आपका एग्ज़ाम है, तो सिर्फ आपको 12 का एग्ज़ाम होगा और 14 का एग्ज़ाम होगा। 13 को जिनके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है, 13 को उसका एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि 13 को EC2 है और EC2 प्रैक्टिकल है। जिसमें प्रैक्टिकल होता है सिर्फ उसी का बात बोल रहे हैं, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है उसको तो तीनों दिन एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, क्लियर रखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि 12 और 14 को ही आपको एग्ज़ाम होगा। एडमिट कार्ड में अगर डेट भी देता है तो आपको एग्ज़ाम देने नहीं जाना है 13 तारीख को, ठीक है। जिसमें प्रैक्टिकल होता है सिर्फ EC1 होगा और GE1 होगा। EC2 आपके कॉलेज में ही होगा। जब प्रैक्टिकल का डेट निकालेगा तब अलग से आपका डेट आएगा प्रैक्टिकल का, ठीक है। EC2 प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल का डेट अलग से आएगा। और GE1 का जो सब्जेक्ट होगा वो ह्यूमन राइट्स होगा, सभी के लिए ह्यूमन राइट्स होगा, सभी के लिए होगा। पेपर आपको जो है वो कल या परसों तक जो है वो वेबसाइट पे अपलोड मिल जाएगा lnmunotes.in पे। GE1 का जो ह्यूमन राइट्स का पेपर है वो पिछले कुछ 1-2 साल का क्वेश्चन पेपर है, यूनिवर्सिटी के द्वारा जो पूछा जाता है वो क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया जाएगा। आज या कल तक जो है वो अपलोड हो जाएगा वेबसाइट पर। इसको आप चेक कर सकते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद EC1 का जो पेपर है कुछ 1-2 सब्जेक्ट का है, वो भी अपलोड कर दिया जाएगा, जैसे फिजिक्स है, जूलॉजी है और साइकोलॉजी है। यही तीनों के पेपर हैं हमारे पास, उनको जो है वो अपडेट कर दिया जाएगा। अब बारे में जिसके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता उनको तो तीनों का एडमिट कार्ड आएगा और तीनों में देना है। जिनका प्रैक्टिकल होता है उनको सिर्फ EC1 देने जाना है और GE1 देने जाना है। EC2 आपका प्रैक्टिकल होगा, EC2 प्रैक्टिकल होगा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ही, और आपका जो डेट होगा वो बाद में जारी किया जाएगा थ्योरी के बाद। अभी प्रैक्टिकल का कोई डेट जारी नहीं किया गया है, ठीक है। तो जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है और जिसमें नहीं है उनका क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं स्पेशल पेपर के बारे में। कौन सा स्पेशल पेपर होता है, तो कुछ 1-2 का नाम आप लोगों को बता दिया गया है, वही जानकारी हमारे पास अवेलेबल है। बाकी डिटेल जो है वो अपडेट किया जाएगा धीरे धीरे। जो आपका गेस्ट पेपर आप लेने जाते हैं उसमें आपको जो सब्जेक्ट मिलता है, साफ जो यूनिवर्सिटी में चलता है वही सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है, दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं सेलेक्ट करना है। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप अपने डिपार्टमेंट में जाके, कॉलेज के सब्जेक्ट डिपार्टमेंट में जाके सर से पूछ लीजिएगा या मैम जो भी है आपके डिपार्टमेंट में, उनसे जाके पूछ लीजिएगा कि एग्ज़ाम फॉर्म में कौन सा पेपर सेलेक्ट करना है, क्योंकि स्पेशल पेपर जो दिखाई देगा वो एक ही दिखाई देगा आपको फॉर्म भरते वक्त। ये सबके लिए होगा, ठीक है। ह्यूमन राइट्स सबके लिए है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सबके लिए रहेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देख लीजिएगा। एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में बात करें तो एग्जामिनेशन फ़ी आपको सेमेस्टर 4 का जो एग्जामिनेशन फ़ी होगा वो 14 से 7 रुपया होगा, ठीक है। एग्जामिनेशन फ़ी 14 से 7 रुपया होगा। और डॉक्यूमेंट्स आपको जिस तरह से सेमेस्टर 3 का फॉर्म भरे हुए थे बिना किसी डॉक्यूमेंट का, यानी कि सब कुछ जो है वो भरा हुआ रहता है, बस आपको देख के अपडेट करना है और सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, पेमेंट करना है, बस इतना ही काम रहता है और कोई काम रहता नहीं है, ठीक है। अगर किसी का फॉर्म नहीं खुल रहा है, एप्लीकेशन इज़ नॉट लाइव लिख रहा होगा, तो एप्लीकेशन इज़ नॉट लाइव लिख रहा होगा तो उसमें क्या करना है, आपको इंतज़ार करना है। इंतज़ार कीजिएगा, फॉर्म लाइव होगा तो आपको दिखाई दे देगा, ठीक है। सबसे पहले आपको यूज़र ID पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। यूज़र ID पासवर्ड डाल के लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एग्ज़ाम फॉर्म पे क्लिक करना है। एग्ज़ाम फॉर्म पे क्लिक करिएगा, फिर सेमेस्टर 4 का
एग्ज़ाम फॉर्म आएगा, उसके सामने एडिट का आइकन दिखाएगा, वहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है। फिर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म खुलेगा, उसमें सारा डिटेल भरा ही हुआ है। आपको सिर्फ क्या करना है, सब्जेक्ट में सब कुछ चेक कर लेना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हुए आगे बढ़ते जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट सेलेक्ट का जब ऑप्शन आएगा तो सब्जेक्ट आपको बस वही दिखाई देगा जो आपके यूनिवर्सिटी में चलता है और आपको कोई इधर उधर भटकने का ज़रूरत नहीं है। अगर 2-3 ऑप्शन आपको दिखाई देता है तो उससे को सिलेक्ट करने से पहले अगर आपके पास जानकारी नहीं है कि कौन सा पेपर सेलेक्ट करना है EC1 के लिए, तो आपको सबसे पहले आपको जाके वहाँ पे चेक कर लेना है डिपार्टमेंट में कि आपके डिपार्टमेंट में क्या अलाउ किया गया है, क्या यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट चलता है। ठीक है, जैसे साइकोलॉजी में आप सेलेक्ट करने जाइएगा तो 1 या 2 सब्जेक्ट, 1 से ज़्यादा सब्जेक्ट दिखता है, तो उसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। तो वो आपके डिपार्टमेंट में जाके पूछ लीजिएगा, या फिर आप गेस्ट पेपर भी लेते हैं तो गेस्ट पेपर वही सब्जेक्ट का मिलेगा जो चलता है। ठीक है, तो उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं। तो सिलेबस पहले देख लीजिए, अगर नहीं भी पूछते हैं किसी से तो सिलेबस देख के भी पता लगा सकते हैं। जो यूनिवर्सिटी में चलता है उसी का गेस्ट पेपर भी मार्केट में मिलेगा। ठीक है, तो सब कुछ बता दिया गया है। डॉक्यूमेंट कुछ नहीं लगता है, जो जैसे आपने सेमेस्टर 3 में भरा हुआ था, खाली ID पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है, बाकी डिटेल भरा हुआ है। सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, पेमेंट करना है। पेमेंट आपको 14 से 7 रुपया यूनिवर्सिटी की तरफ से होगा। 14 से 7 से लेके 1455 तक के आसपास, लगभग मान के चलिए 1400 से 1450 के आसपास आपको लगेगा। 14 से 7 पेमेंट करता है। ठीक है, और प्लस बैंक टैक्स, ये तो आपको पता ही होगा, बैंक चार्ज लगता है। अगर दुकान से करवाते हैं तो दुकान रुपया 100 रुपया ज़्यादा ले सकता है, वो तो आपको पता ही है। आपने 1 से लेके 3 तक तीनों सेमेस्टर का फॉर्म भरा हुआ है, तो सारा जानकारी आपके पास पहले से है। एक्स्ट्रा कोई जानकारी आपको दिया नहीं जा रहा है। अगर किन्हीं के पास कन्फ्यूज़न है इसके अलावा तो आप पूछ सकते हैं। EC1 EC2 जिनका EC2 का जिनके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है, EC2 का प्रैक्टिकल होगा, उसका डेट बाद में आएगा। एडमिट कार्ड में अगर डेट आएगा तो वहाँ एग्ज़ाम देने नहीं जाना है, सिर्फ एग्ज़ाम थ्योरी होगा आपका EC1 का और GE1 का। GE1 का सब्जेक्ट रहेगा ह्यूमन राइट्स और EC1 का सब्जेक्ट जो रहेगा आपका स्पेशल पेपर रहेगा, एक ही पेपर रहेगा और उसी का प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, तो सारा जानकारी आपको दे दिया गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।